दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी जगह का पता चला है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। ये जगह कहीं और नहीं बल्कि थाईलैंड के खोंगलोंग के पास पाई गई है। यहाँ एक ऐसा चट्टान मिला है जिसकी आकृति एक सांप से पूरी तरीके से मिलती जुलती है, जो पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस चट्टान को देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि यह एक बड़े सांप से बहुत हद तक मिल रही है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे एक असली सांप एक चट्टान में बदल गया हो। दोस्तों, वैसे तो मुझे इस बारे में गूगल पर भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली। यह जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो भी मैंने यूट्यूब से लिया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसकी कहानी में कितनी सच्चाई है, इस बात का मैं दावा नहीं करती, किंतु जो वीडियो और फोटोज आई हैं वो एकदम सच है। ये सांप की चट्टान अपने आप में बहुत रहस्यों को समेटे हुए है। भारतीय दंत कथाओं में और अन्य जगह की दंत कथाओं में नागों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर इस तरह की चट्टान का मिलना न जाने क्यों नागलोक के होने का दावा करती है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे शापित राजा उल्लू से जोड़ते हैं और ये मानते हैं कि ये सांप एक दिन वापस चट्टान से सांप में बदल जाएगा और फिर एक इंसान में। तो चलिए आपको शापित राजा उल्लू की कहानी बताती हूँ। बात बहुत पुरानी है। ये घटना खोंगलोंग लेक के पास की है, जो कि थाईलैंड में पड़ता है। उस समय इस जगह का नाम रत्तप्पा नाखेन था, जिसके राजा थे उल्लू। राजा उल्लू की पत्नी ग्वेंगल्या और पुत्री का नाम क्विकाम था। क्विकाम की शादी संपता से हुई थी। संपता के पुत्र का नाम फाहुंग था। फाहुंग बहुत ही बुद्धिमान और एक सुंदर युवक था। एक बार फाहुंग की मुलाकात एक सुंदर युवती से हुई जिसका नाम नाक्रांत रानी था, जिसे देखकर फाहुंग को उससे प्यार हो गया और समय के साथ साथ दोनों में मिलना जुलना शुरू हो गया। फाहुंग ने नाक्रांत रानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और महल में रहने का पूछा। नाक्रांत रानी इस बात से बहुत खुश हुई कि फाहुंग उससे बहुत प्यार करता है, किंतु मन ही मन उसे एक बात की चिंता भी थी कि जब फाहुंग को इस बात का पता चलेगा कि नाक्रांत रानी मनुष्य नहीं तो फाहुंग उसे छोड़ देगा। वास्तव में नाक्रांत रानी सर्प योनि की एक महिला थी, जिसे वहाँ की भाषा में नाका कहते हैं। नाक्रांत रानी ने ही सबसे पहले फाहुंग को देखा था और उसे आकर्षित करने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। अब इस दुविधा से बचने के लिए नाक्रांत रानी नागलोक गई और अपने प्रेम संबंध के बारे में अपने पिता को बताया, जो नागलोक के राजा भी थे। नाक्रांत रानी एक इंसान से शादी करना चाहती थी और इस बात से नागलोक के राजा बहुत परेशान थे, क्योंकि आज तक कभी भी इंसानों की और नागों की शादी नहीं हुई थी। इसलिए वो अपनी पुत्री की शादी एक इंसान से नहीं कराना चाहते थे। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्हें अपनी पुत्री की जिद के आगे झुकना पड़ा। नाक्रांत रानी और फाहुंग की शादी के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, जो 7 दिनों तक चला। रत्तप्पा नाखेन में किसी को नहीं पता था कि नाक्रांत रानी एक नाग कन्या है और 3 साल तक सब कुछ बहुत अच्छे से चला, किंतु नाक्रांत रानी और फाहुंग को कोई संतान नहीं हुई थी और यही चिंता मन ही मन नाक्रांत रानी को खाए जा रही थी। मनुष्य योनि में वो चिंता के कारण बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी, जिसके कारण उसने दोबारा सर्प योनि में जाने का निर्णय लिया। तभी एक नौकरानी ने नाक्रांत रानी को इंसान योनि से सर्प योनि में बदलते हुए देख लिया। वो नौकरानी ये सब देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो गई और वो वहाँ से भाग गई और नाक्रांत रानी के सर्प में बदलने की बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राज्य में लोगों को इस बात का पता चलने पर बहुत दुख हुआ। नाक्रांत रानी ने सर्प योनि से पुनः मनुष्य योनि में आने की बहुत कोशिश की, किंतु बीमार अवस्था के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। धीरे धीरे नाक्रांत रानी लोगों के मन से निकलती गई। राजा उल्लू ने नागलोक के राजा के लिए एक पत्र लिखा और कहा कि वो यहाँ आकर अपनी पुत्री को ले जाए। फाहुंग ये सब कुछ देखकर बहुत उदास था, क्योंकि वो नाक्रांत रानी की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और जब वो अपनी पुत्री से मिलने आए तो अपनी पुत्री की यह दशा देखकर बहुत क्रोधित हुए और अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर चले गए और जाते जाते कहा कि वो अपनी सेना के साथ वापस आएंगे और रत्तप्पा नाखेन का नामो निशान मिटा देंगे। उसी रात वो अपनी पूरी सेना के साथ वापस आए और रत्तप्पा नाखेन के सभी लोगों को मार दिया। रत्तप्पा नाखेन पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, जो कि आज वर्तमान में खोंगलोंग लेक के नाम से जाना जाता है।
नागलोक नरेश ने राजा उल्लू को एक नाग बना दिया और ये श्राप दिया कि इस योनि से वो तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि रतप्पा नागखेन पुनः एक शहर नहीं बन जाता। और यहाँ के लोगों का यही मानना है कि ये पत्थर से बना नाग राजा उल्लू ही है, जो इंसान से सर्प बन गया। हालांकि इस कहानी की सत्यता का प्रमाण ना तो आज तक कभी किसी ने दिया है और ना ही शायद कभी कोई दे पाएगा। इस कहानी की सत्यता को जानने के लिए हमें कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। कथानुसार ये सर्प इंसान में बहुत जल्दी बदलेगा, क्योंकि श्राप की अवधि बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। कहा तो ये जाता है कि श्राप की अवधि 2022 में खत्म हो जाएगी और ये सर्प इंसान के रूप में बदल जाएगा। दोस्तों, ये कहानी थी राजा उल्लू की। इसके पीछे की क्या सच्चाई है ये हम में से कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है? अपने विचार आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।